मुद्दा एक बार फिर से लखनऊ की फिजा में नई गर्मी घोलता हुआ आज नजर आया। सुबह विभा कुमार के साथ केजरीवाल की तस्वीरें एक बार फिर से वायरल हो गई हैं। तो पहली बात यह कि जब संजय सिंह साहब ये कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, स्वाति मालीवाल जी उसकी बहुत ही सम्मानीय सदस्य हैं, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो दुर्व्यवहार किया ये जो लाल सर्किल में आप देख रहे हैं विभा कुमार जी ने। तो अभी जब आप गलती भी मान रहे हैं जनता के सामने, तो इतनी बड़ी बेशर्मी क्यों कि ये कहने के बाद कि अब अरविंद केजरीवाल साहब ने इसका संज्ञान लिया है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और फिर उनको लेकर के जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने साथ लेकर के जाते हैं और अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें यह भी एक विकल्प था कि विभा कुमार को छोड़ के जाते, केवल संजय सिंह साहब के साथ जाते, लेकिन संजय सिंह साहब भी हैं और विभा कुमार जी भी हैं और केजरीवाल साहब तो इंडी गठबंधन के सहयोगी के तौर पर पहले दिन नहीं जा पाए थे अपनी व्यस्तता की वजह से, तो आज गए क्योंकि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने किया अखिलेश जी के साथ में, कल केजरीवाल साहब के पास समय नहीं था। रामेंद्र हमारे साथ हैं इस वक्त इस मुद्दे पर और समाजवादी पार्टी ऑफिस में वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर कर रहे थे। रामेंद्र, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा मुद्दा था या स्वाति मालीवाल के मुद्दे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाकी मुद्दों को बिल्कुल धराशायी कर दिया? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल वही बात कर रहे थे। मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ छाया में, और जो बात उन्होंने कही वो लगातार दिल्ली से यहाँ तक कैसे चले आ रहे हैं, वो नई बात नहीं कोई वो कह रहे थे। इसके लिए वो कई प्रेस वाले कह रहे थे कि यही करना था तो वीडियो एक जारी कर देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी। स्वाति मालीवाल का इशू बड़ा है, 25% आबादी का इशू है, जहाँ महिलाओं के वोट का इशू। आप महिला का वोट चाहते हो, उसका सम्मान करना पड़ेगा, उसको मान सम्मान देना पड़ेगा, उसके साथ हो रही घटनाओं पर आपको जवाब देना पड़ेगा, तब आप 50% आबादी का वोट की बात कर सकते हो। अगर महिला का सम्मान नहीं कर सकते हो तो फिर ये वोट के हकदार भी आप नहीं हो। तो अरविंद केजरीवाल उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनको विभा कुमार उनके साथ हैं, लखनऊ में मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, यानी उनका मंशा साफ है कि विभा उनके इशारे पर ही कर रहे हैं। जो परिस्थितियां बता रही है, लग रहा है कि विभा के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हैं और मालीवाल अकेले खड़ी है। ये इस इशू पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। और समाजवादी पार्टी, लेकिन रामेंद्र, विभा कुमार इतनी बड़ी मजबूरी क्यों है? क्यों इतनी बड़ी मजबूरी है केजरीवाल साहब की? ये बड़ा सवाल है ना कि उनके बिना भी तो लखनऊ चले जाते, उनकी गाड़ी नहीं जाती उनके बिना। नहीं, देखिए, बहुत सारे लोग किस तरह लिंक हो रहे हैं भ्रष्टाचार के इशू पर, बहुत सारे लोग इसी तरीके से आगे लिंक होते जाएंगे। कोई मजबूरी तो होगी विभा कुमार को लेकर चलने की, अरविंद केजरीवाल के नहीं, उनको लेके नाते। और अखिलेश यादव ने जिस तरह कहा कि इसके अलावा कई इशूज है, तो वो समझ में आता है। उनके पिताजी ने कहा था कि महिलाएं कुछ ये लड़के हैं, गलती हो जाती है। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस डीडी न्यूज के कार्यक्रम चला तो उन्होंने कहा था कि महिलाएं के रेप कोई इशू नहीं है यहाँ उत्तर प्रदेश में, इतनी बड़ी आबादी है तो घटनाएं होती रहती। तो जिस तरह आज अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, इसके अलावा भी बड़े इशू हैं, राजनीति के लिए बड़े इशू होंगे, लेकिन अगर सामाजिक मान मर्यादा की बात करें तो ये बड़ा इशू है कि कोई महिला के साथ मारपीट करता है और वो भी मुख्यमंत्री का पीएस करता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब आप कह चुके तो उस पर कार्रवाई करो। लखनऊ आने की जरूरत उसको नहीं थी। ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल अपने पीएस के साथ खड़े हैं, कम से कम स्वाति मालीवाल के साथ नहीं। और संजय सिंह जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकारते हैं कि भाई विभा जी ने ही हाथापाई की और ये बड़ा ही दुखद मामला है, पार्टी इसको देख रही है, बहुत ही गंभीरता से अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को लिया है और उस पर कोई ना कोई जरूर कार्रवाई करेगी पार्टी के स्तर पर। संजय सिंह जी क्या सोच रहे होंगे उनके साथ आते हुए और आज फिर से बचाते हुए उससे मुद्दे पर केजरीवाल साहब को? चलिए, लखनऊ में तो हैं, मेहमान थे अखिलेश जी को, अखिलेश जी ने बचाया, अब संजय सिंह भी वहां पर और बहुत बड़े बड़े मुद्दे। स्वयं केजरीवाल चुप हैं, लेकिन जवाब है प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं। देखिए, अगर केजरीवाल को पूरी राजनीति को देखे तो सवाल की राजनीति करते हैं, वो कभी जवाब नहीं देते। आंदोलन से लेकर के यहाँ तक देखिए उन्होंने सवाल उठाए, केवल उसका जवाब सरकार में आने पर नहीं देते। जो बातें कही नहीं देते हैं साहब, सवाल का जवाब सवाल से देते हैं रामेंद्र जी, सवाल का जवाब सवाल से देते हैं, ऐसा नहीं जवाब नहीं देते हैं। वो जब उनसे लोकल इश्यू पूछिए तो अचानक वो ग्लोबल हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, आप इन छोटे मुद्दों को क्यों उठाते हैं, आप हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं, और आप सवाल कर रहे हैं तो आप बीजेपी का सवाल कर रहे हैं।
सवालों की भी तो कई सारी कैटेगरीज हैं। नहीं, सवाल पर सवाल खड़ा इसलिए करते हैं कि उत्तर उनके पास नहीं है, उत्तर देना नहीं चाहते। देखो, उत्तर देना उनके लिए कठिन है, क्योंकि जो बात सवाल उठाया जा रहा है जिन मुद्दों पर, उनके उत्तर शायद उनके पास नहीं, उनको उत्तर देने में वो फंस रहे हैं। तमाम मुद्दों पर सवाल उठाए गए तो उसको उत्तर नहीं दिए, सवाल पर सवाल करके ये टालना होता है। सवाल पर सवाल करना मतलब आप उत्तर नहीं देना चाहते हो, या आपके लिए उत्तर दुखदायी है, या आपके लिए राजनीति के लिए वो बेहतर नहीं है, इसलिए आप उस सवाल का उत्तर नहीं देना, सवाल पर सवाल उठा करके कतरा के निकल जाते हैं। ये राजनीति का हिस्सा है, लेकिन जनता सब देख रही है। अजय जी, उत्तर प्रदेश में भी अभी 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं और बड़ा वोट है, वोट बैंक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, कानून व्यवस्था के नाम पर महिलाओं ने मुखर होकर के वोट दिया और कहा कि हम सड़क पर निकल सकते हैं। तो अगर इस तरीके की स्थिति किसी मुख्यमंत्री कार्यालय में होती है तो क्या संदेश जाता है? क्या दिल्ली की जनता नहीं देख रही होगी, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं देख रही होगी? ये सवाल कठिन है और इसका जवाब अगर वो नहीं देते हैं तो जनता इसका जवाब देगी। अच्छा, चलिए, केजरीवाल साहब ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंडी गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल पता नहीं क्यों नहीं आ पाए वो, जब खड़गे साहब थे। कांग्रेस से गठबंधन है या नहीं उनका, उस पर भी लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। साथ साथ खड़े भी नहीं हो रहे हैं, बचते भी नजर आ रहे हैं, कटते भी नजर आ रहे हैं। और आज वो फिर से योगी साहब का मुद्दा उठा रहे हैं, वो 75 साल वाला। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फिर से। ये देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट पर ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पीए विभव कुमार के साथ नजर आ रहे हैं, और साथ में संजय सिंह, जो कि आज इंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव का साथ देने के लिए लखनऊ में थे। लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो पहुंचे सपा कार्यालय। सपा कार्यालय में अखिलेश यादव जी ने उनका पुष्प गुच्छों के साथ स्वागत किया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामेंद्र जी, और संजय सिंह ने क्या कहा 2 दिन पहले। संजय सिंह का बाइट एक बार सुन लेते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने क्या कहा था, और फिर थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इस सवाल पर फिर से उन्होंने क्या जवाब दिया है। स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। केजरीवाल साहब का एक बार रिएक्शन ले लेते हैं कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, उसके बाद फिर हम इस मुद्दे पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। केजरीवाल साहब को सुना दिए साहब, क्या बोल रहे हैं वो। चलिए, तो मुद्दा यह है कि अभी जो आपने बाइट सुनी संजय सिंह साहब की, संजय सिंह साहब ये कह रहे हैं कि बहुत ही बदतमीजी की, अभद्रता की। किसने की? विभव जी ने की। अब बदतमीजी और अभद्रता शब्द को अगर आप विस्तार देना चाहें तो उसमें कुछ भी हो सकता है। आप महिला के साथ अगर बदतमीजी करते हैं तो आप उनके साथ जो व्यवहार है वो आपका गलत हो सकता है। यहां तक भी कहा जा रहा है कि हाथापाई की गई, उसके बाद 112 पे कॉल करके सारी जानकारी दी गई और सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। केजरीवाल साहब ने किससे कहा, कौन सी कार्रवाई करने के लिए कहा, और आज उन्हीं विभव कुमार जी को लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए लखनऊ पहुंच गए। एक बार सुन लेते हैं केजरीवाल साहब को भी। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए। अरविंद जी, स्वाति
मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आएगा। अरविंद केजरीवाल साहब बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके साथ ये सवाल उठेंगे, स्वाति मालीवाल जी पर सवाल किए जाएंगे। तो पहले तो वो बहुत ही क्या कहें कि अस्थिर नज़र आए, थोड़ा सा घबराए हुए नज़र आए। उसके बाद माइक्रोफोन उन्होंने अखिलेश यादव जी की तरफ खिसका दिया। अखिलेश यादव जी अपने जेब से कुछ पर्चा निकाल कर उन्होंने कहा कि इससे भी बड़े मुद्दे हैं। स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, महिला अधिकार का जो मुद्दा उठा रहे हैं, या फिर जो भी सवाल कर रहे हैं आपकी क्यों राज्यसभा सांसद के साथ इस तरह की कार्रवाई एक वर्तमान मुख्यमंत्री के घर में होती है, उससे भी बड़े मुद्दे हैं। और फिर वो बीजेपी के ऊपर अपने जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था उसको फिर से दोहराते हैं। और फिर जब फिर से सवाल किया जाता है तो वो एक बार फिर से संजय सिंह उसकी बागडोर संभालते हैं और संजय सिंह चले जाते हैं मणिपुर और जो दूसरे महिलाओं के मुद्दे हैं, जो हरियाणा में जो खेल से जुड़ी महिलाएं थीं उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उन सारे मुद्दों को कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन उनके बगल में, ठीक बगल में अरविंद केजरीवाल साहब बिल्कुल चुप्पी साध करके कोई भी जवाब। रामेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो रामेंद्र जी, हम आपसे यही सवाल कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल साहब की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ये विभव कुमार जी को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जेल में जो कुछ मिलने वाले लोगों में विभव का भी नाम था। तो ऐसा नहीं कि विभव को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। हो सकता है विभव कुमार उनकी मजबूरी हो, कोई ऐसी बात जानते हो जिसके ऊपर जिसकी वजह से वो सख्त कार्रवाई, संजय सिंह साहब बकौल संजय सिंह सख्त कार्रवाई के निर्देश जो दे चुके हैं, लेकिन किससे दे चुके हैं वो पता नहीं। देखिए अजय जी, अगर अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति, पूरी सरकार को देखिए तो कई लोगों के दामन उसमें दागदार हुए, भ्रष्टाचार के ऊपर, कई और मुद्दों पर। और विभव कुमार तो मुख्यमंत्री के साय की तरह साथ रहने वाले लोग हैं, तो जाहिर कि बहुत सारी जानकारियां होंगी। विभव कुमार को हटाना या विभव कुमार को किनारे करना अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल हो रहा होगा। भले ही स्वाति किनारे चली जाए, स्वाति के सम्मान के साथ समझौता किया जाए, लेकिन विभव बाहर नहीं जाएंगे। बात कर रहे हैं अखिलेश यादव भी कह रहे थे बड़े इशूज हैं। जाहिर है कि राजनीति का आदमी है, महिला के सम्मान से ज्यादा बड़े इशूज उनके लिए होंगे। उनके लिए सत्ता पाना बहुत महत्वपूर्ण होगा, उनके लिए राजनीतिक जीत बहुत महत्वपूर्ण होगी। एक महिला का सम्मान, एक महिला को अपमानित की जाए, वो उनके लिए बड़ा इशू नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव दोनों बेनकाब हुए इस पूरे इशू पर कि महिला के। चलिए, लेकिन रामेंद्र, क्या ये सवाल नहीं उठता कि अरविंद केजरीवाल की कोई मंशा रही होगी